हर्षद पटेल के परिवार का किसानों के रास्ते से अतिक्रमण हटाने अनुभव मुंजारे का हीरापुर आगमन। आज 28/12/2024 को हीरापुर ग्राम पंचायत पटवारी हलका नंबर 14 बालाघाट बैहर मेन रोड से लगी हुई हीरापुर मानेगांव सुरवाही पाड़न के रास्ते को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व व्यापारी संघ के अध्यक्ष हर्षद पटेल और उनके पुत्र प्रणव पटेल एवं हिमांशु पटेल के द्वारा किसानों के खेत को खरीदने के लिए किसानों के आने जाने के सरकारी रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसकी शिकायत तहसीलदार एवं जिला प्रशासन को बार बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और हर्षद पटेल का कब्जा और सीमांकन में पाए गए अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। इसके साथ वाद विवाद, हाथापाई जैसे अनैतिक कृत्य हो चुके हैं, जिससे किसानों के द्वारा बरसात में सन 2024 में खरीफ की फसल नहीं लगाई जा सकी। अभी वर्तमान में रबी की फसल गेहूं, सरसों एवं धान लगाने के लिए खेत में आने जाने का रास्ता न होने की शिकायत बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे जी को की गई। श्रीमती अनुभव मुंजारे जी के द्वारा मौका वारदात पर पहुंचकर जगह का निरीक्षण एवं दस्तावेज का निरीक्षण करने पर हर्षद पटेल के परिवार का कब्जा पाया गया। तहसीलदार बालाघाट एवं आरआई एवं पटवारी को तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। किसानों को आने जाने के रास्ते से यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कहिए मैम, जिस तरह कृषक ने कहा कि उनकी धान की फसल पूरी तरह नहीं हो पाई और ख़राब हो गई, तो आगामी जो फसल होगी उनकी अच्छे से कर पाएंगे और दंडात्मक कार्रवाई हो पाएगी आरोपियों पे? सबसे ज़्यादा घोर आपत्तिजनक और नाराज़गी की बात यह है कि एक व्यवसायी के सामने पूरा प्रशासन नतमस्तक हो गया है। यहाँ पर जिला प्रशासन की पूरी घोर लापरवाही मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये पुराने समय की जो नहर है, इस नहर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पानी का कोई यहाँ पे स्थान नहीं बचा है, पानी के आवागमन का, बहने का। और यहाँ पर जो एक व्यवसायी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा के श्री हर्षद भाई पटेल, ये जहाँ हम खड़े हैं पीछे उनकी कवेलू फैक्ट्री है और उन्होंने जो 20 साल पहले यहाँ पे ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद अपना रसूख का उन्होंने उपयोग किया, अपने सत्ता और शासन का दुरुपयोग करते हुए धीरे धीरे उन्होंने जो उनकी निश्चित भूमि थी उस पर और ज़्यादा बढ़ा के अतिक्रमण करना उन्होंने शुरू किया और उसी का खामियाजा हमारे यहाँ के किसान भुगत रहे हैं। मुझे यहाँ के हमारे हीरापुर के किसान भाई, भरवेली के किसान भाई, जिनकी यहाँ पर भूमि है, बोदा के हमारे किसान भाई कल मेरे पास मेरे कार्यालय में मिलने आए और उन्होंने इस समस्या से मुझे अवगत कराया। और जैसे कि भी पटवारी से भी हमने पूरे दस्तावेज देखकर बात की, तो पटवारी का भी कहना है कि जो दीवार बनाई गई है, वॉल बनाई गई है, वो अतिक्रमण में है। वो बनाने का अधिकार इनको पटेल परिवार को बिल्कुल नहीं था, लेकिन शासकीय भूमि पर इन्होंने ज़बरदस्ती दीवार बनाई और किसानों का आवागमन का पूरा रास्ता इन्होंने अवरुद्ध कर दिया। तो मेरा कहना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, क्या नियम कायदे कानून सब खत्म हो गए? क्या नियम कायदे कानून सिर्फ दूसरों के लिए हैं? क्या भाजपा के लोगों के लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है? और मैंने इस मौका मुआयना करने के लिए कल यहाँ के तहसीलदार और आरआई और पटवारी तीनों से मैंने कहा था कि मैं मौका मुआयना करूंगी, आप लोग मौके पर रहना, वस्तु स्थिति हम चलकर वहां पर देखेंगे ग्रामीण जनों के, किसान भाइयों के साथ में। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है और कुल मिला के मैं तो ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि मौके पर तहसीलदार भी नहीं आए, उन्होंने भी बहाना बना दिया, आरआई का भी बहाना आ गया कि वो कहीं और सीमांकन करने गए। मात्र एक पटवारी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ जो भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम किया है, ये ठीक लगा मुझे उनका तरीका। तो इससे आप समझ जाइए कि अधिकारी लोग किस हद तक मिली भगत करते हैं। अगर वो पाक साफ रहते तो मौके पर क्यों नहीं आए? वो एक क्षेत्रीय विधायक, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की मैं जनता के द्वारा निर्वाचित विधायक हूं और अगर मैं मौके पर जन समस्या का निरीक्षण करने आ रही हूं तो प्रशासनिक अमले को मेरे साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? विधिवत सूचना देने के बाद नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत लंबा या तो लेन देन है
या फिर ये सत्ता के पक्ष के लोगों से डरे घबराए हुए हैं और ये अन्याय करने पर आमादा हैं। और ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को अवगत करा देना चाहती हूँ कि अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं तो किसी कीमत पर बर्दाश्त करूँगी नहीं। मैंने हमेशा कहा है, फिर उसी बात को दोहराऊंगी कि मैं जनता के साथ हूँ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ हूँ और जनहित के लिए मैं लड़ती हूँ और सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज़ बन के मुझे उठने का निरंतर प्रयास करना और मैं उसी दिशा में प्रयास करती रहूंगी। अनुभव मुंजारे जी, अनुभव मुंजारे जी। विरोध उत्पन्न किया गया है तो राजस्व न्यायालय तहसीलदार स्थानीय जांच करने के पश्चात प्रत्येक मामले में विषय पूर्व रूढ़ी के प्रति निर्देश करके तथा समस्त संबंधित पक्षकारों की सुविधा का समन्वय कमियां ध्यान रखते हुए विनिश्चय कर सकता है एवं बाधा उत्पन्न करने पर शास्ति भी लगा सकता है तथा बाधा भी हटा सकता है। सीधी बात है। कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश का पालन तहसीलदार को करना चाहिए। आमने सामने बात हुई और ऐसे करेंगे अधिकारी लोग, मैं कलेक्टर को बोल दूंगी सीधे सीधे कि आपके पटवारी और ये RI और ये लोग सहयोग नहीं करते। बिल्कुल मैं आप लोग सब लपेटे में जाओगे फिर सोच लेना। और फिर हम अगर हमारे पास तो एक ही रास्ता है कि हम जनता के लिए फिर आंदोलन के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, तो धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे हम जनहित में, ये हम बता दे रहे हैं। उसमें फिर सब लपेटे में आओ, जो गलत करेगा, चाहे वो पटवारी हो, चाहे RI हो, चाहे वो जो भी अधिकारी हो, गलत तो गलत ही होगा ना। इतना पैसा कमा रहे हो फिर भी पेट नहीं भर रहा क्या तुम लोग का? इतना चारों तरफ से धन आने दो पैसा आने दो और गरीबों का रास्ता रोकेंगे, अच्छी बात है। तो तुम लोगों की गलती है ना जी। मेरे जैसे रहते मैं तो लेट जाती, मेरी लाश उठती है यहाँ से। डरेंगे क्यों? थोड़ा ऐसा है ना, पीछे हट जाओ। उठाओ, चलो कहना हमारी लाश उठाओ, अगर हमको मारना है तो जान से मारो। डर गया वो मर गया, कल इसलिए आप लोग को नाराज हो रही थी। इतना मारे इनके लड़के लोग ने, बेचारे खून की धार हो गई। कौन ने मारा? हमारे यहाँ पे कौन ने मारा? तुम लोग ने मारे? नहीं, वो गुंडागर्दी करना नहीं है। हमने यहाँ गुंडे अच्छे गुंडे बदमाश देख ली हम लोग ने। गुंडे बदमाश चलते नहीं है, उनको बुलाओ ना भैया, बन के काम करना पड़ता है। तुम्हारे उनको बुलाओ ना। वो जब देखो दूसरे आते तो पटापट आते थे, अब आए तो कम से कम उनको बुलाओ ना। बोलना मेरे ऑफिस में आके मुलाकात करेंगे वो, और ऐसा काम नहीं चलेगा। अभी तो है क्या वहाँ पे? यहाँ तक इनका नाप हुआ था और ये रास्ता यहाँ से दिया गया था। हाँ, अब ये अभी देख रहे थे, ये साला बंद हो गया ही। और ये अभी 2 दिन में हुआ है बोलते हैं। लोग कल आए थे ना हमारे यहाँ पर कई बार नाप हो गया, कई बार पटवारी और कई बार वो सीमांकन और कई बार हो गया। इससे परेशान है, बस इतने से परेशान है यहाँ। तो कितना खुलना चाहिए? ये यहाँ तक खुलना चाहिए। इनकी जमीन यहाँ तक है। ये नहीं, इनकी जमीन ये पहली वाली सवाल है। अरे काका, एक करके भाभी इनकी जमीन यहाँ हाइच नहीं है, सरकारी जमीन, अधिकारी जमीन है। बताओ पटवारी। ठीक है मैडम, ये पोल नहीं करना चाहिए था। ये बोला, ये पोल अपने को सीमा पे रास्ता बंद नहीं कर सकते। हाँ, उनका अब उनको शराफत से बोलो रास्ता खोल दो, नहीं तो मैं फिर यहीं पे पंडाल लगा के धरने पे बैठने वाली हूँ। बता दे रही हूँ, मैं सहन नहीं करूँगी गलत चीज, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। जगह में हमारा ट्रैक्टर चल रहा है क्या? आप भी ऐसा बता रहे हैं, यहाँ तक बता रहे पटवारी जी, बताओ। इसके पीछे हमारा पूरा ट्रैक्टर जाता था यहाँ से। बता रहा हूँ भैया, बाकी ये तो गलती चल भैया पटवारी साहब भी बोल रहे हैं कि कब जो उनकी भूमि दिखा रही है वहाँ तक है, लेकिन किसी की वजह से जाने के लिए बात नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते ना। रास्ता पुराना, मैंने पुराने गलत है। पटवारी साहब भाई मेरी जमीन पीछे रहेगी तो मैं तो यहीं से जाएंगे।